मुझे आश्चर्य हो रहा है कि घड़ी डिटर्जेंट तो महाप्रभु के बाद में आया है, तो महाप्रभु को ये फॉर्मूला कैसे मालूम चल गया कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें? कि नहीं? प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कहते हैं सरेंडर करो, महाप्रभु कहते हैं सरेंडर मत करो, हरे कृष्णा करो, बाद में सरेंडर कर लेना। पहले इस्तेमाल कर लो कि ये हरे कृष्ण मंत्र काम करता है कि नहीं करता है, फिर विश्वास कीजिएगा। कितना अमेजिंग है, सरेंडर करो या नहीं करो, हरे कृष्णा बोलने मात्र से प्रगति हो जाएगी। इस पे हमारे पंकज आंगिर प्रभु बोला करते थे बड़ा सुंदर कि इस्कॉन के विग्रह हैं गोविंद देव ना। क्यों गोविंद देव? तो गोविंद देव जो है अभिधेय के विग्रह हैं, तो यहाँ पे संबंध बाद में बताते हैं, अभिधेय पहले चालू हो जाता है, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, है कि नहीं? पहली क्लास में तो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में नहीं बताते कि जीव आत्मा का भगवान का अंश है, वो अविद्या से ग्रसित है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना है? हरे कृष्ण जपिए। अभिधेय है जो वो करना शुरू करा देते हैं पहले ही। बड़ा रुचि करके कि प्रचार की संस्था है, पहले लोगों को हरे कृष्ण में लगा दो जो हाईएस्ट अभिधेय है, उसके बाद बताते हैं कि कई सीक्वेंस के बाद कि भी आप आत्मा हो और आप भगवान के अंश हो इत्यादि। कुछ लोग भक्तों का कहने का शैली बड़ी अद्भुत होती है, पता नहीं समझ में आई बात ही कुछ। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में ही हम लोग यहाँ पे थे, बात चल रही थी इधर की मनुष्य के बुद्धिमत्ता इसी में है, मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह ऐसी तकनीक की खोज करे जो कि जीवित और मृत मनुष्य के अंतर को स्पष्ट कर सके। एक और बात है, ये तो आपने अन्वय समझ लिया, और व्यतिरेक ये है कि मनुष्य की बुद्धि का उपयोग पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। पैसे की आवश्यकता है किस लिए? शरीर को रक्षा करने के लिए, शरीर चल जाए, लेकिन इससे अधिक अगर आदमी इसमें लगा रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती है। आज अगर आप 9.1 सीरीज सुनेंगे तो प्रपात बोल रहे ये पूरा धोखा है कि नहीं? पता नहीं, कुछ स्थिति में ऐसे बता रहे थे कि लोगों ने नोट ऐसे फेंक दिए, मतलब कहीं पे कभी हुआ था किसी भारत में तो हुआ ही, लेकिन अन्यथा भी किसी देश में हुआ होगा सर। उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, इसमें पूरा नहीं खोलना चाहते, बट इसके लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देना ये बहुत बड़ा ज्ञान है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं, भगवान तो आगे की बात है, मृत और जीवित को चिन्हित करने में लगना चाहिए। ये प्रभुपाद जी आज के सेक्शन में बताएंगे, समझाएंगे कैसे बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने ये आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया था। क्या ज्ञान? कि जीवित और मृत में क्या अंतर है। अर्जुन श्री भगवान से एक मित्र की तरह बात कर रहा था। यद्यपि श्री कृष्ण से उसने जो कुछ भी कहा वह सही था, पर वह एक सीमा तक ही सही था। क्या कहा था बताइए? श्री कृष्ण प्रभु अर्जुन ने क्या कहा था? दूसरे अध्याय की शुरुआत से पहले क्या आर्गुमेंट्स दिए थे बताइए माइक पे। मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ अपने सब परिवारजनों को देख के, तो मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ये एक बात बोली थी, और क्या बोला था आपको पता है? कुछ क्या बोला? नहीं, भगवद गीता तनिष प्रभु। ओके, तनिष प्रभु कुछ बोलिए, और क्या बातें बोली थी? जब अर्जुन ने जब तक नहीं देखा था तब तक तो बहुत कॉन्फिडेंस में गए थे। भगवान को कहा सेनारूपयो और मद रथ स्थापय में अच्युता। जब भगवान वहाँ रथ स्थापित कर दिए, अर्जुन ने दोनों साइड देखा, उनको अपने रिश्तेदार दिखाई दिए, देखते ही वो विकार शुरू हो गए। मेरा अष्टसात्विक विकार नहीं घबराना शुरू कर दिए, और त्वचा जल रही है, रोमांच हो रहा है। ये तो है, लेकिन वो बोल क्या रहे थे? बोले फिर ना योद्ध से इति गोविंद तुष्णि बभूवः, मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, और चुप हो गए। और फिर चुप हो गए ये नहीं पूछ रहा हूँ, क्या बोले वो आगे सेकंड चैप्टर की? नहीं, फर्स्ट में बहुत बातें बोले थे, सब भूल गए हैं लोग। फर्स्ट में भाई युद्ध करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के जी। क्यों भाई? अरे गुरु न हत्वा ही महानुभाव, सेकंड चैप्टर में वो। अरे वही मतलब सेकंड फर्स्ट मिला के वो भी बोले। उसके बाद बोले कि स्त्रियों का दूषण हो जाएगा, हाँ, कुल परंपरा नष्ट हो जाए इत्यादि सब बातें बोले। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो एक सीमा तक ही सही था। क्यों? क्योंकि वह शरीर के धर्म के ऊपर आश्रित था, ये बात। उस सीमा के बाद ज्ञान के और भी विषय हैं जिन्हें अधोक्षज कहते हैं, क्योंकि हमारी भौतिक ज्ञान की सीधी अनुभूति उन तक नहीं पहुंच सकती या उन्हें नहीं समझ सकती। अधोक्षज का अर्थ बताएंगे हमारे बीच में उपस्थित। बिहार में कहाँ से आप? पटना से? गया से? गया के ब्राह्मण? अच्छा, गया के क्षत्रिय, सॉरी, गया के क्षत्रिय श्रीमान
रामकृष्ण प्रभु बताएंगे कि अधोक्षज शब्द का क्या अर्थ क्या होता है। अधोक्षज शब्द का अर्थ है कि एक भगवान जो अधोक्षज कहे जाते हैं, जो हमारी इंद्रिय जनित ज्ञान से हमेशा वो ऊपर रहते हैं, यानी हमारा जो ज्ञान है उनके हमेशा नीचे, उनको कभी यस, ये हो गया अध अक्षज। अक्ष मतलब आंखें और उपलक्षण से सारी इंद्रियां, उनसे जनित जो भी ज्ञान है वो नीचे रह जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इसके बाद भी ऐसा ज्ञान है जो हमारी इंद्रियों के परे है। जिन चीज़ों को हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमारे पास अनेक शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शक यंत्र हैं। टेलीस्कोप नहीं, सॉरी, माइक्रोस्कोप। हाँ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप भी, दोनों तो होते हैं। दूर की वस्तु भी नहीं देख पाते हैं और बहुत छोटी वस्तु भी नहीं देख पा रहे हैं जी। लेकिन ऐसा कोई सूक्ष्म दर्शक यंत्र नहीं है जो हमें शरीर के भीतर आत्मा को दिखा सके। परंतु आत्मा तो विद्यमान है ही। क्यों अक्षत प्रभु, क्या लगता है आपको? क्या? अच्छा, एक कठिन प्रश्न करूंगा। आत्मा का साइज क्या ही तो आसान है, आपको पता है, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो क्या आत्मा छोटी है इसलिए नहीं दिख रही है? तरेश प्रभु कह रहे हैं, माइक बताइए, क्या केवल आत्मा छोटी है और कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसे बना लीजिए तो उसे देख लिया जाएगा? आत्मा दिव्य है, इस भौतिक जगत की परे की वस्तु है, इसलिए उनको जड़ इंद्रियों से हम नहीं देख सकते। यस, आत्मा बुद्धि से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म अर्थ भौतिक नहीं है, वो पूरी तरह से दिव्य है, अलग वस्तु है, तो इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ती है। और बाद अभी आत्मा है कौन? हम स्वयं हैं। अरे हम ही हैं, ऐसे ना। अब उसके विद्यमान होने को हम कैसे समझेंगे, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता हमें सूचित करती है कि इस शरीर के अंदर ही एक स्वामी है। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ और दूसरे अपने शरीरों के। आप दूसरों के स्वामी नहीं हैं, और नहीं अगर विश्वास हो रहा है तो शादी करके देख लीजिएगा। क्यों भाई, गलत तो नहीं कर रहे? गलत तो नहीं कर रहे? ठीक है, सत्य है ना। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हम दूसरों के स्वामी बन सकते हैं, होने वाला नहीं है। क्या हम सही बोल रहे हैं माय डियर जूम डिवोटीज? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। ठीक है, सॉरी, करेक्शंस आप अपने एंड पे करेक्शन कर लीजिएगा। हम तो अपने विचार में अटल है, आप अपने एंड पे करेक्शंस कर लीजिएगा। दिस इज़ एक्चुअली वेरी वंडरफुल। पता, एक यहाँ पे बात आ रही तो मैं मजाक के लिए कहूँगा। एक बार मैं था और हमारे व्रज रेणु प्रभु बड़े मजाकिया थे, बहुत बहुत मजाक किया। तो वो गेट पे वो कुछ मतलब सदम डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उससे पहले एक व्यक्ति था, हम लोग बिठा के खिलाते। तो एक लीडर होता है, वो बाकी लोगों को बोलता था ये आप ऐसे सर्विंग करो। तो एक व्यक्ति ठीक से सर्विंग नहीं कर रहा था, तो हमने कहा प्रभु जी सर्विंग नहीं कर रहा है। कह रहा है ये भगवान से विद्रोह करके आया है, तेरी बात क्यों सुनेगा? जो बद्ध जी भगवान से विद्रोह करके आया है, तुमसे तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? मैंने कहा बात सही, ठीक है, अपना सर्विंग करो ऐसे करके। लेकिन ये चलिए कोई, वो तो मजाक की बात है। हम अपने शरीर के स्वामी हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर के सुख दुख को समझते हैं। यद्यपि लोग बोलते हैं कि हम आपका दुख समझ रहे हैं, लेकिन दुख समझ नहीं रहे होते हैं। कोई समझ सकता है? बताइए, आपके पेट में दर्द होगा, दूसरे के पेट में दर्द होगा। दिस इज़ वेरी डीप स्टेटमेंट। वी आर ऑल अलोन इन दिस यूनिवर्स। कभी आप विचार कीजिए, हमको लगता है कि हम बहुत लोग संग घिरे हैं, लेकिन वास्तवतः हम अकेले ही हैं ना। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, जो कुछ भी हो, हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से तो अनुभव कर रहे हैं। देखिए, हम दूसरों के शरीर के स्वामी नहीं हैं। मैं कहता हूँ मेरा हाथ, यह नहीं कहता मैं हाथ। अब प्रभुपाद जी क्यों ये सब बातें बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता का उपयोग शरीर और आत्मा के भेद को समझने में होना चाहिए। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले कि हम पढ़ें, जब तक व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि वो आत्मा है, वो धर्म को कभी समझ ही नहीं सकता है। एक्सप्लेन। अगर मनुष्य समझेगा कि मैं आत्मा है, तो आत्मा का जो कार्य है, जो दासत्व है कृष्ण का, वो स्वीकार करके उसको वही कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो वो केवल धर्म को संप्रदाय में बांटता रहेगा। आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ या क्रिश्चियन हूँ, और ये उपाधिगत धर्म है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पहले अगर किसी को आध्यात्मिकता में प्रवेश करना है तो उसको समझना होगा कि वो आत्मा है। सिद्धांत में तो समझना होगा। तो यही प्रपात करें, बुद्धि का उपयोग कीजिए। तो ये बुद्धि का उपयोग करके कोई भी कहेगा ना कि ये मेरा हाथ है,
यह भी अज्ञान है, लेकिन ये हल्का अज्ञान है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा हाथ है, फिर भी ये अज्ञान है, क्योंकि ये भी मेरा हाथ भी नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। फिर भी कम से कम अपने से तो अलग कर रहे हैं ना इसको। आप देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। अक्षत प्रभु, क्या लगता है, वो आपका हाथ है या आप वो हाथ हैं? हम लोग बोलते हैं ना मेरा लीवर बढ़ गया है या व्हाटएवर, किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। किसकी किडनी में पत्थर आ गए? उनको बोलो किडनी में नहीं, आपके दिमाग में स्टोन हो गया। दिमाग के स्टोन बाहर निकालने पड़ेंगे, कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो मेरा हाथ यह नहीं कहता मैं हाथ, इसलिए चूंकि यह मेरा हाथ है, मैं इस हाथ से भिन्न हूँ। जब मैं कहता हूँ मेरी पुस्तक, तो इससे यह सूचित होता है कि पुस्तक मुझसे भिन्न है। इसी प्रकार यह मेरी मेज, मेरी आँखें, मेरा पैर, मेरा यह, मेरा वह है, किंतु मैं कहाँ पर हूँ, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ध्यान है। आज मैं इस पर बस विचार कर रहा था कि बहुत बहुत अच्छा विचार मन में आया कि देखिए, हम लोग इतना शरीर की भावना से ग्रसित क्यों हैं, ये समझ में आता है। क्योंकि शरीर के ही कार्य करते रहते हैं। तो आत्मा को अपने गुण प्रकाशित करने का अवकाश ही नहीं है, ये प्रकाशित ही नहीं हो पा रही है ना बेसिकली। अगर भक्ति करेंगे, और भक्ति आत्मा का धर्म है, जैसे जैसे करते जाएंगे वो आत्मा का गुण प्रकाशित हो जाएगा। आप देखेंगे अपने आप शरीर के धर्म के प्रति, शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अब कम होते जाता है, अपने आप कम हो जाता है। आप लोग महसूस भी करते होंगे, मान लो सो भी जाएं, बाद में लगता है अरे हमने समय खराब कर दिया। बाकी लोग नहीं सोचते ऐसा, नहीं सोचते मुझे पता नहीं। इतना समय हम जप कर लेते, भागवत पढ़ लेते। ये शुरुआत में नहीं होता कि ऐसा लगता है कि होगा, लेकिन जैसे जैसे आत्मा के कार्यों में करते रहेंगे वो अवेयरनेस बनी, हम लोग धीरे धीरे भूलते जाते हैं कि हम शरीर हैं। एक्चुअली इट हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंशियल चीज़ है ये। मैं क्या हूँ? कोई पूछता है मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ? पर इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हम भौतिक प्रयत्नों के द्वारा नहीं दे सकते, क्योंकि ये ज्ञान इंद्रियों के परे है। विचार हम करते रहे कि हम कौन हैं, ये विचार को कौंधाने के लिए प्रश्न किए जा रहे हैं कि भाई मैं हाथ नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, ये इस मानसा से आप नहीं समझ पाएंगे। बट हाँ, एक प्रश्न, ये क्या कह सकते हैं, जीवन में ये प्रश्न उठाया जाना चाहिए कि मैं हूँ कौन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रश्न, इस बुद्धि, अपनी बुद्धि का उपयोग जरूर करना चाहिए कि मैं ये शरीर तो हूँ नहीं, तो हूँ कौन, ये तो जरूरी है। लेकिन इसका उत्तर केवल बुद्धि के द्वारा नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया कि ऐसा भी ज्ञान है जो हमारी इंद्रियों के परे है। आर यू एबल टू फॉलो? आप सभी देख रहे हैं कि आप लोग सचेत हो, जड़ नहीं हो, लेकिन क्या हो, ये इंद्रियों के परे, हमारे जो भौतिक इंद्रियों से परे वो ज्ञान है, वो हमको शास्त्र से स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है? कुछ भक्त तो पूछ रहे हैं, Many say, what is the need of philosophy when we are in love with Krishna? Why Gyan between love? अलाउद्दीन खिलजी क्या है? ALDD अलाउद्दीन क्या नाम है? आनंद लीला, ओ सॉरी, आनंद लीला देवदास, दासी देवदास, सॉरी नहीं, आनंद लीला धाम दास। ओके ठीक है। ओके ALDD कौन है? अच्छा, हद हो गई, ऐसा लग रहा है वहाँ खर्चा लग रहा है नाम लिखने में। अच्छा, एक प्रश्न हो सकता है ना कि प्रभुपाद जी को भगवत प्रेम प्राप्त है कि नहीं, ये प्रश्न उनसे हमको पहले करना चाहिए। और जीव गोस्वामी जी तो शायद, मुझे तो शायद ही लग रहा है कि उन्हें भगवत प्रेम है, पता नहीं। और रूप गोस्वामी तो शायद श्रद्धा पे भी नहीं आया है ना, और वो ग्रंथ के ग्रंथ सिद्धांत पे लिख रहे हैं, तो किस लिए? और कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो शायद अब भगवत प्रेमी है ही नहीं। अभी तो NDP में आए हैं कि नहीं? सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ लागी, यहाँ हाइते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस।
ये तो दृष्ट है कि सिद्धांत सुने बिना व्यक्ति भक्ति में स्थिर होता ही नहीं है। और दूसरा जरा ये बता दीजिए कि ऐसे अभी तक किस व्यक्ति से आप मिले हैं वाकई से कृष्ण प्रेम प्राप्त है पर्सनली? और गुरु महाराज से मिले हैं ना? और गुरु महाराज को तो गीता का एक श्लोक भी नहीं आता है ना? गुरु महाराज को तो नहीं आता ना, उनको तो गीता का गा भी नहीं पता है, तभी तो दीक्षा लिया है। शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जहार, जिसकी शास्त्र की युक्ति बहुत, शास्त्र युक्ति में खूब निपुण है और भगवान में अत्यंत प्रेम है, ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी कहा जाता है। तो मेरे कहा से उत्तर हो गया। भगवत ज्ञान हमारे और भगवान के बीच में नहीं आ रहा है, हमारे और भगवान के बीच में संबंध है। वो बिना समझे कैसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? सुन लीजिए, हम पहले भी बता चुके इस बात को। नाम अपराधी को सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, दंड भी भोगना पड़ता है अपराध का। जो व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है और उसके बाद नहीं, जो जानबूझ के कर रहा है उसे नरक जाता है, जो अनजाने में कर रहा है भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाती हैं। जो संबंध ज्ञान से शून्य होकर निरपराधिक रूप से कर रहा है उसको मुक्ति मिलती है, और जो संबंध ज्ञान से युक्त होकर के भजन कर रहा है उसे ईश्वर का प्रेम मिलता है। तो हमारा जो सिद्धांत है वो प्रेम के बीच में नहीं आ रहा है कि हम भगवान के बारे में जान रहे हैं तो हमारा प्रेम जो है कम हो रहा है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, बहुत सारे लोग इस भगवत ज्ञान की तपस्या से शुद्ध होकर के मेरे पास आए हैं, मेरे प्रति भाव को प्राप्त किए हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तिते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता, मैं ही सभी का स्रोत हूँ और सभी से प्रवर्तन, सबका प्रवर्तन मैं ही, सब कुछ कराने वाला मैं ही हूँ। ये मान करके कैसे मान लेंगे? सपना आएगा, भगवान के बारे में श्रवण करने से होगा, तब व्यक्ति भगवान का भाव से भजन करता है। तो ये देख रहे हैं कि ये सब कुछ सिद्धांत कोई बोल रहा है। आप इसलिए आप नहीं बोल रहे हो, कोई आपको बोल रहा होगा तो ये उत्तर दे दीजिएगा उनको। एक और अच्छा भक्त ने उत्तर दिया कि यदि आप वाकई कृष्ण से प्रेम करते हैं तो क्या उनके बारे में जानना नहीं चाहेंगे वो क्या बोलते हैं? ये कैसा हुआ कि आप प्रेमी को प्रेम करते हैं, उसका प्रेम पत्र भी नहीं पढ़ना चाहते? अभी तो देखेंगे कि कोई प्रेमी प्रेमिका होते हैं अपना प्रेम पत्र पढ़ने में बहुत उत्साहित होते हैं। अब एक प्रश्न है कि जो लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं वह इन महान भक्तों के बारे में नहीं जानते, तो उनसे पूछो कि तुम्हारे प्रश्न करने का अधिकार क्या है? जब तुम भगवत प्रेमियों को जानते नहीं तो तुम भगवत प्रेम को क्या जानोगे? है कि नहीं? जब पांडवों को नहीं जानते, है कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज तो कोई फिलॉसफी डिस्कशन कर ही नहीं रहे, 7वां स्कंद तो ऐसे शुरू हो गया, है कि नहीं? तो उद्धव जी तो देख लीजिए, उद्धव जी को भी कहाँ प्रेम प्राप्त है? तो मतलब कोई शास्त्र की जानकारी नहीं और भगवत प्रेम मिल जाएगा, तो फिर भगवत प्रेम के बारे में कैसे मालूम चला आपको? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से बेवकूफ़ी बात कर रहे बताइए। तो शास्त्र छोड़ के कुछ नहीं करना है, ठीक है? देखिए एक बात समझिए, ज्ञान उसको देना चाहिए स्वीकार करना चाहे। अब मैं कहूँ कि टाइल लगी है, तनिष्क प्रभु आपको गार्डनिंग का शौक है, कल से यहाँ थोड़ा पेड़ उगाना शुरू कीजिए, तो ये व्हाट? मुझे लगता है आपकी नाड़ी कुछ गलत बोल रही है। यही कहेंगे ना कि क्या वही है, टाइल्स के ऊपर क्या उगाएंगे? सो वन शुड प्रीच द फिलॉसफी टू दोज हु आर इंटरेस्टेड। ऐसे फालतू लोगों को प्रचार करने की जरूरत नहीं। हाँ, जिसको प्रेम, जो ऑलरेडी प्रेम प्राप्त हो उसे क्या प्रचार करेंगे? तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम आत्मा हैं, नहीं तो जो भी डिस्कशन चलेगा वो हिंदू मुसलमान में बढ़ जाएगा। पर इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम भौतिक प्रयत्नों के द्वारा नहीं दे सकते, इसलिए सभी महाविद्यालय इस प्रश्न को यह कहकर अलग रख देते हैं कि ये बहुत कठिन विषय है। वस्तुतः देखा जाए, अगर भगवत गीता को समझ लें तो विषय बहुत आसान है, कम से कम वो जो अल्फ़ा डेल्टा करते हैं उसे तो बहुत आसान है। आप लोगों ने कभी देखा नहीं, मेरे को पहले बहुत रुचि थी ये सब पढ़ने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, और ये वो, और एक पुस्तक थी जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, जिसमें केवल कपोल कल्पना लिखी हुई थी और उसमें बहुत सारे साइन बने होते, अल्फ़ा डेल्टा गामा डीटा ऐसा करके। तो लग रहा था हाँ कुछ प्रमाणिक है, समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन लिखा हुआ था अल्फ़ा डेल्टा गामा। हमने कुछ लिखे जो ऐसी बात तो समझ लिखी हो जो कुछ समझ में आए, स्टेडी स्टेट थ्योरी और ये वो का ब्ला 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 करेंगे,
लेकिन उनको कहो कि भाई गामा विषय च भूतानि धारयामा वो जैसा हुआ है, उनको समझ में नहीं आएगा सारे पर। कितना सिंपल सी बात है, सिंपल है ना। कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अगर थोड़ी सी बुद्धि है। लेकिन अगर जड़ होगा तो नहीं समझ पाएगा। मुझे याद है कि एक बार बुआ जी को बोले थे हम, ये बहुत रोचक था। हमने कहा भाई हम ये शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं, तो जीरो हो गए, तो ये हो गए। उन्होंने कहा भाई आप जीरो नहीं हो गई। देखो कितना लोग घबरा जाते हैं। आप शरीर नहीं हो उसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो हो, ये नहीं बोला जा रहा कि आप जीरो हो। आप कपड़ा नहीं है इसका अर्थ यह नहीं कि आप जीरो हो गए। लेकिन देख रहा हूँ कि जो लोग तो कुछ कह सकते हैं दे आर नॉट इन सम काइंड ऑफ सैनिटी, तो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे गर्म तेल में थोड़ा पानी मार दीजिए वो उफन जाता है। उसी प्रकार से थोड़ा प्रचार कर दीजिए, लोग एकदम गर्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों को प्रचार करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। कहते हैं ये बहुत कठिन विषय से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि एक बार हमारे मामा जी को उनकी बेटियों ने पूछा, पापा हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, सबको मरना पड़ता है, ये बहुत कठिन प्रश्न है, भैया से पूछो, भैया से पूछो। जबकि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आज प्रभुपाद इतना सुंदर बात बोल रहे थे भाई, बहुत सिंपल सी बात। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेतु वर्षा। कितना सुंदर है ना। आपको विश्वास होता है इस बात पे? कितना सिंपल है। भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से समझिए, तत्व से समझिए और देखिए आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। नैति मामेति, मेरे पास आ जाएंगे। कितना पावरफुल ज्ञान है। लेकिन कहेंगे ये कठिन विषय हम समझ नहीं सकते, अब छोड़िए इसको किनारे कर दीजिए, और इसलिए अन्य विषयों में मन लगा रहे हैं। आप लोगों ने पता है लाइब्रेरी देखी नहीं, हमने IIT कानपुर की लाइब्रेरी देखी, क्या है पेज के पेज, वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स, जर्नल्स के जर्नल्स लिखी है और कहीं आत्मा का कोई वर्णन नहीं। प्रभुपाद के भागवत है वहाँ पे, लेकिन वो कौन पढ़ता है, तो कोई और पढ़ता है। कोई उस डायरेक्शन में जाता ही नहीं था। मैं देखता था उस सेक्शन में कोई जाता नहीं था। डर नहीं, जाता ही नहीं, करना क्या है इसका। उपनिषद रखे हैं और प्रभुपाद जी ग्रंथ रखे हैं, उधर कोई नहीं जाता, वो दिखता था। ना कोई पढ़ता है ना कोई जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देयर इज नो अर्ज अमंग द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल, द क्रीम ऑफ इंडिया, टू नो हु दे आर। थिंक अबाउट दैट। ये आंखों से देखा गया है। और अन्य सारी जगह आप समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारी पुस्तकें रखी है, ये सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस सेक्शन में जहाँ भागवत रखी है, चैतन्य चरितामृत या और भी कोई उपनिषद, उधर कोई रुचि नहीं है। लोग एज इट इज़ यथारूप रखे रहते, धूल तो खैर वहाँ पर नहीं आती, लेकिन ऐसे यथावत रखा बस। देयर इज नो अर्ज टू नो अबाउट आवर सेल्फ। व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन दैट इज। इंजीनियर्स को इस बात का बहुत अभिमान है कि उन्होंने बिना घोड़े की गाड़ी का निर्माण कर लिया है। पहले समय में गाड़ियों को घोड़े खींचते थे, किंतु अब कारें बन गई हैं और वैज्ञानिक इसके लिए अत्यंत गर्व करते हैं। वे कहते हैं हमने बिना घोड़े की गाड़ियाँ और बिना पंखों के पक्षी का आविष्कार कर लिया है। वे हवाई जहाज़ के लिए बनावटी पंखों का आविष्कार कर सकते हैं, पर सुनिए, पर जिस दिन वे बिना आत्मा के शरीर का आविष्कार करेंगे, उसी दिन वे सच्ची प्रशंसा या श्रेय के भागीदार होंगे। मैं समझता हूं कि आप में से किसी को भी ये लाइन कभी भी सुनाई नहीं पड़ी होगी। मैं इसको पहली बार सुन रहा हूं मतलब इस तरह से कि लाइक अब मन में चिपक जाएगी बात। कितने लोगों ने सुनी थी ये बात इस तरह से? आपने बात सुना है कि ऐसा कोई नहीं इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि आपने यंत्र बनाए हैं जो बिना पंख के चल रहा है या बिना घोड़े के चल रहा है, लेकिन क्या बिना आत्मा से चलने वाला शरीर आप बना सकते हैं? और एक अद्भुत बात यह है कि आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मर गया, एक क्षण के बाद तो आप ये भी नहीं कह सकते कि उसका शरीर का सारे केमिकल चेंज हो गए, ऐसा तो असंभव है। तो उसी एक क्षण में डाल दीजिए आत्मा, या कुछ कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, वह संभव नहीं है। चाहे कितना ही करंट पंप करें, कुछ करें, वो शरीर में जान नहीं आने वाली। एक प्रश्न है मेरा इस पे, जब वो इतने बुद्धिमान है तो इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आती? बुद्धिमान है कि नहीं, खूब रिसर्च कर रहे हैं, किताब की किताब लिख रहे हैं, तो इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? माइक में बताइए। बेसिकली वो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से विमुख हैं, इसके लिए भगवान ये तो खैर उत्तर है, मतलब गलत उत्तर नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर, लेकिन कुछ मैं सोच रहा हूँ अगर वो उत्तर केंद्र में आना चाहते हैं। दे डू नॉट हैव पाइटी,
कभी ऐसा नहीं समझा, गुणों से प्रभावित हैं, माया के द्वारा उनका ज्ञान अपहरित है। ये कुछ और आ रहा है, हिट, यही हिट करने वाली बात है। उनका ज्ञान तो है लेकिन माया के द्वारा अपहरित कर लिया गया, क्योंकि देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली मैं जो समझ रहा था कि भौतिक ज्ञान उनको, उनका जो भी उनकी जो बुद्धि है उसमें सूक्ष्मता का निर्माण नहीं होने दे रहा है। बात बहुत सिंपल है, लेकिन जिसकी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म होगी वह समझ पाएगा। उनकी बुद्धि जड़ होती चली जा रही है। और आप महसूस भी करेंगे, अभी कल से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस, तो ये कभी स्मृति नहीं आने वाली कि हम आत्मा हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सामान्यतः भी जो सामान्य जिंदगी की समस्याएं हैं, अगर हम उसमें ही उलझे रहते हैं तब भी तो हम भूल जाते हैं कि हम शाश्वत हैं, शाश्वत प्राणी हैं। ये सारी बातें देखिए रियलाइज्ड हैं, ऐसा नहीं मैं खाली थ्योरी में बोल रहा हूँ। इज इट नॉट? भाई उसने हमसे बहुत ख़राब कहा, हाँ ये तो आदमी ऐसा ही है। आपसे वो इतना द्वेष क्यों करता है? पता नहीं क्यों द्वेष करता है। हम तो कभी कुछ नहीं, इसमें देख रहे हैं वाणी इधर फंसी हुई है तो कभी सोच ही नहीं रहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो। आता है मन में कभी? बताइए, नहीं आता ना? इस प्रकार का आविष्कार कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी यंत्र आत्मा की अनुपस्थिति में काम नहीं कर सकती। कर सकता होना चाहिए, कर सकता। कंप्यूटरों को चलाने के लिए भी एक प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐड में ये नहीं आता है कि हमें काम करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है। कभी आता है? कहीं कोई ऐड देखे ऐसा? ऐसा हो सकता है? काम करने के लिए हमको एक सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत है। सुपर कंप्यूटर तो बहुत महंगा हो गया। क्यों सीए की ज़रूरत है अगर सारा काम मशीन कर लेगी? क्यों सीए साहब? माइक पे दीजिए इनको, माइक दीजिए, बताएंगे आपकी क्या ज़रूरत है। आपको इतनी सैलरी देने की क्या ज़रूरत है? कंप्यूटर से कर लेंगे। 10 लाख रुपए का तो कंप्यूटर नहीं आएगा। मुझे पता नहीं कितनी सैलरी है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इतनी तो होगी। वो भी हर साल पेमेंट करो। हाँ बताइए क्या उत्तर है? इंटेलिजेंस। क्या है? बोलिए। इंटेलिजेंस। अरे तो कितना 64 GB रैम और व्हाट इज दैट 4-5 GHz की स्पीड, क्या दिक्कत है? ह्यूमन बुद्धि से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप एक जीवित बुद्धि से उसकी तुलना कभी नहीं कर सकते। ठीक है? यू गॉट द पॉइंट। यू विल गेट द सैलरी ऑल्सो, डोंट वरी। इसी प्रकार हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह महान भौतिक ब्रह्मांड रूपी यंत्र भी परमात्मा के द्वारा ही संचालित है। जब यहाँ इस जगत में आप देख रहे हैं छोटे से मॉडल में कि कोई यंत्र अपने आप नहीं चल रहा है, तो ये कैसे अनुमान लगा ले रहे हैं कि पूरा जगत अपने आप चल रहा है? ये बेईमानी है कि नहीं? और जब साइंटिस्ट ऐसी बेईमानी करता है तो हम बहुत सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेडी स्टेट थ्योरी, मतलब एक जो बोलते हैं ब्रह्मांड की रचना कभी नहीं हुई। जब रचना नहीं हुई तो रचना करता भी तो नहीं है, और जब रचना करने वाला नहीं है तो मेंटेन करने वाला भी नहीं है और संहार करने वाला भी नहीं है। लेट अस बिकम द साइंटिस्ट फॉर अ सेकेंड। आप महसूस कर पा रहे हैं कि यदि आप साइंटिस्ट होते तो एक सृष्टिकर्ता को स्वीकार करना आपको बहुत खराब लगता? वी होल्ड हियर एंड थिंक अबाउट इट। आजकल के साइंटिस्ट आप होते तो आपको बहुत खराब लगता कि सृष्टिकर्ता है। बिफोर वी गो फॉरवर्ड थिंक अबाउट इट। आजकल के साइंटिस्ट हम होते तो ये नहीं मानना चाहते कि सृष्टि करता है, कि हमारी सारी रिसर्च बंद हो जाएगी। सृष्टि हुई कैसे? सृष्टिकर्ता है और वो नियमन करता भी है। ये सब बातें वो स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या उनकी चेतना में थोड़ा थोड़ा प्रवेश कर पा रहा है या कठिन लग रहा है आप लोगों को? उनको दिख रहा है डिज़ाइन, और हमसे कहीं अधिक दिख रहा है, बहुत अधिक दिख रहा है।
कि वो कैसे अर्थ को, ये तो हमें साइंटिस्ट ने बताया ना कि पृथ्वी कितने एंगल पे हिल रही है, मतलब तो कुछ रिसर्च किए होंगे वो। तो उनसे पूछो कि पूरी पृथ्वी को ऐसे गर्दन टेढ़ी करके कौन घुमा रहा है ऑर्बिट के ऊपर? आप तो नहीं घुमा रहे हो। Gm1m2/r², आपका मतलब साइंटिस्ट, Gm1m2/r² आपने ग्रेविटेशनल लॉ बता दिया, तो तुमने तो नहीं दिया था। एप्पल तो पहले भी गिर रहे थे न्यूटन के पहले। कैसे न्यूटन का वेट कर रहे हैं, भाई न्यूटन पैदा होंगे तो हम गिरना शुरू करेंगे जब लॉ बताएंगे। तो न्यूटन्स लॉ है कि भगवान का लॉ है? भगवान का लॉ है। ये प्रश्न कभी नहीं करता कोई व्यक्ति कि ये क्या था, F=ma। हाँ, F= प्रथम लॉ जो न्यूटन का है वो न्यूटन से पहले किसने दिया? ये प्रश्न कोई आज तक किया? आज तक नहीं किया। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ लेंगे, इन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड गायब इसमें से। ये प्रश्न कभी नहीं करते हम लोग। खूब उस पर खूब सारे प्रश्न उत्तर करते थे, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स, खूब उस पर इक्वेशन डेरिवेशन हो रहा है, लेकिन ये प्रश्न कोई नहीं करता कि लॉ दिया कौन। यस, स्पीक इन द माइक। सोचने वाली बात है। और एक अकेला मैं नहीं, हजारों लाखों लोग, 5 लाख लोग अगर IIT में का एग्जाम में बैठते होंगे तो 5 लाख लोग पढ़ते हैं इस किताब को, मोटा मोटी सभी पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। हाँ, माइक ऑन कीजिए। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है जो यूजुअली वो लाइट में नहीं आते, उनका इंटरव्यू सुना था मैंने। तो उनने सारी लाइफ रिसर्च को दी, यूनिवर्स की स्टडीज़ को, नेचर की स्टडी को। उससे उन्हें कंक्लूड किया कि नो डाउट ये सब भगवान कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर जब उनके सामने प्रश्न आया कि ये लोग स्वीकारते क्यों नहीं है, क्योंकि सबको दिखता है। जब लोग अकेले में बात करते हैं तो सब लोग मानते हैं इस चीज़ को कि ये सब अपने आप से नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये कारण बताया इसके पीछे 2 कारण है। ये फालतू की रिसर्च लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके पास अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट में पैसा आता रहे, वही बात है ना, और इनको प्रसिद्धि मिलती रहे। Yes. इसके अलावा उनको सब रियलिटी सबको मालूम है, लेकिन बस इस दोनों के चक्कर में वो आप देखिए प्रैक्टिकल। हम स्वीकार करते हैं कि भगवान महाविष्णु सृष्टि करता है, और जैसे जैसे सृष्टि होती है उसका वर्णन हो गया, तो हमारी रिसर्च की मतलब क्या है? दुकान बंद हो गई ना। रिसर्च की क्या मतलब, बता दी भगवान व्यवस्था कर दी कि मैं ऐसे बनाया हूँ। नहीं, जान के ये नहीं, दूसरा नहीं बना पाएंगे। वो लगा, मतलब पैसा मिलता है उसको कि रिसर्च चल रहा है कि ब्रह्मांड कैसे आया, कुछ या सूर्य ठंडा हो रहा है। ऐसी सी बातें बोलते। 5 अरब साल बाद सूर्य समाप्त हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि तब तक जिंदा रहेगा देखने के लिए। इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या मतलब है? चिंता करेंगे आप 5 अरब साल बाद सूर्य से ठंडा हो जाए? आप पढ़े सब, बहुत न्यूज़ हम तो खूब पढ़ते थे ये। अब तो चलो भाई, अब कुछ तेल वेल की व्यवस्था करो, जलाओ है कि नहीं। लेकिन हम लोग ब्रह्म संहिता से क्या सुनते हैं? अशेष तेजा राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा। सूर्य का तेज कभी शेष नहीं होता, अभी तो प्रलय में और बढ़ जाता है। तो आप समझिए, एक बात को एक रिसर्च साइंटिस्ट क्या बोल रहा है? ठंडा हो रहा है। और एक वैदिक साइंटिस्ट क्या बोलता है? नहीं, ठंडा नहीं हो रहा है, इसका तेज कभी कम नहीं हो सकता। तो जब बोल दिया कि सूर्य का तेज कम नहीं हो सकता, तो रिसर्च वहीं समाप्त हो गई। तो फिर फंड्स कैसे आएंगे? फंड्स भी समाप्त हो गए। तो ये धोखेबाजी करने के लिए है ये। और वह है भगवान श्री कृष्ण। तो परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, बुद्धि का उपयोग करके आपने क्या देखा कि जैसे इस जगत में किसी भी यंत्र के लिए आत्मा की आवश्यकता है, तो इस जगत में जगत रूपी यंत्र को चलाने के लिए परमात्मा है। लेकिन वो है कौन, यह हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। हाँ, बुद्धि का उपयोग कर ये इसलिए करें कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते हैं। अच्छा होगा कि हम भगवत गीता को शास्त्रीय श्रद्धा से स्वीकार करके समझें कि वो परमात्मा कौन है। तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत। इसीलिए हर भाव से उसकी शरण में जाओ। तो वो कौन? वो वही भगवान श्री कृष्ण है। समझ में आ रहा है? ये बात आप समझ पा रहे हैं? और वो हैं भगवान श्री कृष्ण। ये हमारी बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आएगा। ये तभी समझ में आएगा जब व्यक्ति गीता श्रीमद् भागवतों को स्वीकार करे। और इस पे पॉइंट समझ लीजिए कि देखिए, कोई व्यक्ति गीता भागवत को स्वीकार कर नहीं रहा है, उसका कारण पाप है, पूर्व जन्म का कोई पाप है। इसी कारण से उसको गीता भागवत में श्रद्धा नहीं हो रही। और आप सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग की सहज श्रद्धा है। हाँ, ये तो सही है। आज बहुत जब हम लोग दीपदान कर रहे थे, तब मैं सोच रहा था कि अगर किसी की श्रद्धा नहीं है कि यहाँ स्क्रीन पर भगवान उपस्थित है, तो वो क्यों दीपदान करने वाला है?
वो 2 ग्राम घी भी क्यों खर्च करेगा? फॉर हिम इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, या फिर मन को बहलाने की कार्य है ना। लेकिन अगर आप शास्त्र की युक्ति से समझते तो जानते हैं भगवान फोटो के रूप में हो या विग्रह के रूप में हो, मतलब मूर्ति के रूप में हो, उसके द्वारा भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। तो यह समझते हुए कि मैं सब नहीं जान रहा हूँ और शास्त्र की बात सही है, आप उस श्रद्धा से युक्त होकर के करेंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। डज दैट मेक सेंस? लेकिन जिसकी कोई श्रद्धा नहीं है शास्त्र में, तो उस बात को नहीं स्वीकार करेगा। कृष्ण कहाँ नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए। सभी जगह है और विग्रह के माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। मेक सेंस? तो एक वैदिक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट शास्त्र की बात को स्वीकार करता है, उसकी युक्ति रहती है, लेकिन युक्ति उसकी शास्त्र के आधार पर है। आधुनिक वैज्ञानिक उस परम कारण अथवा उस अंतिम नियंता की खोज में है जो कि इस भौतिक प्रकृति का संचालन कर रहे हैं। क्या बोलते हो? थ्योरी ऑफ गॉड, क्या बोलते हो? द गॉड पार्टिकल, नहीं कुछ बोलते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी, पता नहीं कुछ बोलते हैं कि एक थ्योरी है जो सारी थ्योरी को बांध देगी। लेकिन वो थ्योरी तो ऑलरेडी भगवान गीता में बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। स्ट्रिंग थ्योरी भी गीता में है। एक साइंटिस्ट लोग आजकल बोल रहे हैं स्ट्रिंग थ्योरी, एक थ्योरी जो सारी थ्योरियों को सूत्र में बांध दे, आपको अलग अलग थ्योरी नहीं पकड़नी पड़ी हो। तो ये तो भगवान पहले ही बोल दिए, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ पे आश्रित है। कैसे? जैसे कि एक मणियाँ धागे पे आश्रित रहती। तो कहने का बहुत सिंपल थ्योरी नहीं, ये सत्य बात है। लेकिन अब इस पर बहुत रिसर्च चल रही है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत पुरानी बात है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी बहुत रिसर्च कर रहा है। व्हाट इज एक थ्योरी जो सबको सब कुछ एक्सप्लेन कर दे। विचार किया जाए तो कितने सारे साइंटिस्ट कीड़े की तरह जन्म लेंगे और कीड़े की तरह मर जाएंगे, और भगवान अपनी स्थिति में वैसे ही रहेंगे। वे हर रोज नए नए सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, पर हमारे ज्ञान का साधन बिल्कुल पूर्ण और आसान है, क्योंकि हम इस ज्ञान को पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से सुन रहे हैं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं हम कल सुनेंगे। बस एक बात ध्यान रखना होगा, या ध्यान देने वाली बात इसमें प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल लेकिन बहुत प्रोफाउंड है, कि छोटे बच्चे के रूप में हम अपने पिता से पूछते थे, पापा ये क्या है? ये घड़ी है। अच्छा घड़ी है, ठीक, समझ गए? पापा ये क्या है? ये साइकिल। अच्छा साइकिल, ठीक है। बी लाइक दिस, इट्स वेरी सिंपल, लेकिन सिंपल फॉर द सिंपल। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान। ठीक है। तुम कौन हो? उनके नित्य-दास। अच्छा ठीक है। क्या करना है? जप करना। ठीक है। प्रसाद करना। ठीक। ये सिंपल हार्ट रखे, गुरु साधु शास्त्र की बात स्वीकार कर ले तो भगवान के पास चला जाएगा। और ज़्यादा उसमें किच किच करेगा, ये कैसे समझें, वो कैसे समझें, ये कैसे हो, वो कैसे हो, तो वो समझ नहीं पाएगा। समझ पा रहे? अपनी युक्ति नहीं लगानी, शास्त्र की अनुसार जो बात बोल रहे हैं वो स्वीकार कर लेना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि ये सारा शास्त्र का जो ज्ञान है वो hमारी इंद्रिय जानित ज्ञान के परे है। जब हम दिव्य अवस्था में जाएंगे तो उसका हम अनुभव कर पाएंगे। जस्ट टेक सम क्वेश्चंस आर देयर। Despite all their knowledge and inventions and satellites, they could not control tsunamis. So they should understand there is one big power. There is one big powerful. Small correction. कई बार भारत में बोलते हैं कोई तो शक्ति है, कोई तो शक्ति है जो चला रही है। हाँ शक्ति है, लेकिन शक्ति के पीछे शक्तिमान है, ध्यान देना होगा। श्रील प्रभुपाद इस संबंध में कहते थे कि भौतिकतावादी व्यक्ति शक्ति में इंटरेस्टेड है और एक भक्त शक्तिमान में इंटरेस्टेड होता है और उनकी सेवा करना चाहता है। बिकॉज ऑफ सिन वन डज नॉट अंडरस्टैंड भगवद गीता एंड फिलोसफी, बट इफ द पर्सन इज चैंटिंग लिटिल बिट बट देन ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफी, thus engaging in sinful activities, how to understand this, as we know that just by chanting once all sins are destroyed. तो कह रहा है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी का पाप रहता है तो वो सिद्धांत नहीं समझ पाता गीता का, तो हम कैसे समझें कि कोई व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है और भले ही वह सिद्धांत को नहीं समझ रहा है और वो कुछ पाप भी कर रहा है। तो ये तो ऐसे प्राय सभी लोग हैं ही, लेकिन समझना होगा कि वो अनजाने में अगर पाप हो रहा है उनसे तो वह शुद्ध अवस्था में है। आज आप देखना, अगर वो जाप करते रहे तो जाप करने का वो जो पुण्य इकट्ठा हो रहा है उसके कारण भगवान को प्रेरित करेंगे भगवान के भक्तों से मिलने के लिए और सिद्धांत सुनने के लिए।
ये अब तो आँखों से देखा गया है, और इसीलिए मैं तो रोज़ ही प्रीचिंग में देख रहा हूँ। अच्छा, एक ऐसा कर सकते हो बच्चा, आप 4 माला करेंगे ला सकते हो? कब उठते हो? 8 बजे उठता हूँ। ठीक है, 8 बजे आ जाओ। कब उठते हो? 7 बजे उठ सकते हैं, 7 बजे से पहले नहीं उठते। ठीक है, यही तो बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को समझना आसान नहीं। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे हैं? नाचो गाओ प्रसाद पाओ समझ में आने लग जाए। उस दिन प्रभुपाद जी का कोट पढ़ा गया था, तुम लोग मतलब जिनको एड्रेस कर रहे हैं, तुम लोग इतने डर हो कि सिद्धांत नहीं समझ सकते हो। तुम क्या समझते हो? ये मेरा पेट है जो मुझे भरना है। तो ठीक है, हम तुम्हारा पेट भरेंगे और प्रसाद खिलाएंगे, और धीरे धीरे कर एक दिन तुम भगवान को समझने लग जाओगे। तो ये भी स्थिति है। कुछ तो ऐसे ही होता है जो सिद्धांत बिल्कुल सुनते नहीं, बस खाली प्रसाद समझ में आता है। तो हर प्रकार के लोग हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का ये भी शब्द है कि नाम उच्चारण जब करता रहता है तो धीरे धीरे सिद्धांत भी समझ में आता है। एक और अच्छी बात बोल रहे हैं, हाँ, इसीलिए लोगों को युवा अवस्था में पकड़ना चाहिए। ये सत्य बात है। युवा अवस्था में आप जितना समझ पाओगे, बाद में जाकर समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। बिकॉज ऑफ पास्ट मटेरियल कर्मास इंप्रेशन ही माइट समटाइम्स अनविंगली ऑल्सो में एंगेज इन सिंफुल। हाँ, ये भी कारण हो सकता है कि पहले के कारण, अभ्यास के कारण पाप में लग रहा हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि अजामिल को समझ में आ गया था फिलॉसफी, बस उस तरह से समझने में थोड़ा सा खतरा है। कष्ट है कि यमदूत आए और प्राण खींच रहे हैं, तब भागवत का प्रवचन सुनने जाएंगे तो ये तो बहुत लेट हो जाएगा। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।